बात 2020 की है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने 2020 से नए सिलेबस को लागू किया। 2019 तक का जो सिलेबस था उस सिलेबस को चेंज किया और यहाँ पर एकदम से नया पैटर्न और नए तरीके से एग्ज़ाम की प्रणाली यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए लागू की। जब नया सिलेबस कैंडिडेट के सामने एवं एमपीपीएससी विशेषज्ञों के सामने जब आया तो उन्होंने जब सिलेबस को देखा तो इसके लिए कंटेंट बनाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। समय धीरे धीरे बीतता गया और आखिरकार एमपीपीएससी 2020 की प्रीलिम्स परीक्षा का समय नज़दीक आ गया, लेकिन मार्केट में अब तक कोई व्यवस्थित कंटेंट नहीं आया था एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नए सिलेबस के मुताबिक। और इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस में सबसे कठिन यूनिट थी 7वीं यूनिट, जो कि आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के कुछ समय पहले अचानक से इस बुक का प्रथम संस्करण पब्लिश होता है। यह बुक जैसे ही मार्केट में आती है एकदम से बवाल मचता है मार्केट में और यह बुक सारी प्रतियां एकदम से बिक जाती है। दोस्तों, इंदौर भंवर कुआं क्षेत्र में जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, किताबें बेचते हैं, उनके यहाँ यह नौबत आ गई कि इस बुक की फ़ोटोकॉपी बेचना पड़ी। इसकी किताबों की प्रति वहाँ पर टाइम से मिल ही नहीं पाई दोस्तों। और वास्तव में जब पेपर हुआ, पेपर के बाद में जब इस बुक के पब्लिशर ने बताया अपने टेलीग्राम ग्रुप में परीक्षा धाम में प्रवीण साहू सर ने कि किस प्रकार से प्रश्न कहाँ से आए, उन्होंने प्रमाण देते हुए यह भी बताया कि किस पेज से कौन सा प्रश्न आया और एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के कौन से सेट में आया। सभी चीज़ें जब सर ने बताई तो यह बुक काफ़ी प्रचलित हो गई और तब से आज तक इस यूनिट के लिए यह बुक काफ़ी प्रचलित है। इस बुक का कोई तोड़ नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, जॉब्स इनसाइडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बुक के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। हमें देखने वाले हैं कि किस तरह से यह बुक सिलेबस के आने से लेकर आज तक एवरग्रीन बनी हुई है और किस तरह से एक छोटी सी बुक पूरे सिलेबस की इस यूनिट को समाहित किए हुए हैं, जो कि इसके प्रत्येक टॉपिक की एक एक बुक बन सकती है, जबकि इस अकेली बुक ने इस सिलेबस के जो 7वीं यूनिट है उसके पूरे सभी टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है। दोस्तों, आइए बुक के बारे में आगे देखते हैं। प्रवीण साहू सर इसके संपादक हैं और दोस्तों, इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी कम मात्रा में पब्लिश करते हैं किताबें, लेकिन इनका कंटेंट एकदम यूनिक रहता है और जो संपादक महोदय हैं वो स्वयं ही अकेले रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट उतारते हैं मार्केट में और उनके ही द्वारा सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से दी जाती है। दोस्तों, यह 7वीं यूनिट का सिलेबस है, जो कि हम पिछले 2 वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस की रणनीतियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से देख चुके हैं कि किस तरह से हमें पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे चैनल को विजिट करके एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 80+ स्कोर करने वाली रणनीति की जो 2 प्रसिद्ध वीडियो हैं जो काफ़ी पॉपुलर है हमारे चैनल पर, साथ ही एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी अभी रणनीति के लिए जो वीडियो चल रही है ट्रेंडिंग में, उनको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब सिलेबस सामने आया तो उसमें 7वीं यूनिट में यह सिलेबस दिया गया, जिसमें हमने पहले ही डिस्कस किया था दोस्तों। यह एक ही टॉपिक है, विज्ञान के मूल सिद्धांत, जिसमें 3 पार्ट आते हैं: जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत, रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत और भौतिक विज्ञान के मूल सिद्धांत। दोस्तों, एक पब्लिशर ने इन सभी टॉपिक की अलग अलग बुकें निकाली। जितनी मोटी यह बुक है इतनी मोटी इन्होंने सिर्फ एक एक टॉपिक की बुक निकाली है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दोस्तों यह काफ़ी थकाने वाली और उबाऊ प्रक्रिया है। इतना लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों, यह जो हमारी विषय सूची है इसके मुताबिक यहाँ बुक पूरी देखने वाले हम। यहाँ पर भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यह सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है। पर्यावरण जैव विविधता अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। पारिस्थितिकी तंत्र इसी का भाग है। पोषण, आहार एवं पोषक तत्व यह नया जोड़ा हुआ। मानव शरीर यह बायोलॉजी का अंग है, लेकिन इन्होंने अलग से लिखा, इसलिए यहाँ पर इनसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। वहीं कृषि उत्पाद तकनीक आज तक कभी पीएससी में कहीं दर्शन नहीं हुए थे, इसके पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और यह इसी बुक में बहुत अच्छे से दिया है। खाद्य प्रसंस्करण मुख्य परीक्षा में पूछा जाता था, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज करना बहुत बड़ी बात थी, जो कि इस बुक में की गई है। स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम को इसमें बहुत अच्छे से समराइज किया गया है। तो प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, जो आपदा प्रबंधन वाला पार्ट था मुख्य परीक्षा में, उसे यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे इस बुक ने काफ़ी अच्छे से कवर किया है। दोस्तों, इस बुक में आपको बता दें यहाँ पर लगभग 200 के आसपास पेजेस हैं, जो कि काफ़ी कम होते हैं। इस बुक की एक अच्छी बात यह है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल टेबल फॉर्मेट में और यहाँ पर इन्होंने जो प्रश्न पिछली बार पूछे गए उनको भी दर्शाया है। यहाँ पर इन्होंने करंट अफेयर में जो वर्तमान में चीज़ें चल रही है टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। तो चलिए दोस्तों, बुक्स को
काफ़ी अच्छे से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये बुक आपके लिए क्यों ज़रूरी। देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक जो जीव विज्ञान से संबंधित है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें इन्होंने पहले दी यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने करंट अफेयर में जो चीज़ें रहीं उनको यहाँ पर दर्शाया कि किस तरीके से करंट अफेयर की चीज़ें जैसे यहाँ पर कहा 2022 का नोबेल पुरस्कार किस चीज़ के लिए किसे प्रदान किया गया, यह बायोलॉजी का मेन टॉपिक हो सकता था यहाँ पर, जिसका करंट अफेयर में भी प्रश्न बन सकता है, जिसको इन्होंने कवर करने की पूरी कोशिश की है बिल्कुल। और इन्होंने यहाँ पर इस बुक को काफ़ी रोमांचकारी बनाने के लिए अलग अलग तथ्यों को समाहित किया है हमारे प्रवीण सर ने। दोस्तों यहाँ पर अगर आप परीक्षा धाम की बुक लगातार पढ़ते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि गोवा प्लान क्या होता है। आखिर गोवा प्लान को साकार करने की बात यहाँ पर पब्लिशर द्वारा बार बार क्यों कही है। अगर आप मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की अलग अलग किताबें पढ़ते रहते हैं तो आपको ये अवश्य पता होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने यहाँ पर सभी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से देने का प्रयास किया है। इन्होंने जैसे कहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक डार्विन ने लिखी थी, इस तरह से सभी चीज़ें जो अलग अलग कई बुकों से आपको मिला के भी समराइज रूप में इतनी देखने को नहीं मिलेगी जिन्होंने ये चीज़ें दी है, जो कि एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एकदम व्यवस्थित कंटेंट यहाँ पर मुझे लगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने फिर बाद में जो प्रश्न हैं एमसीक्यू बेस पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस हिसाब पर प्रश्न भी दिए यहाँ पर, और यहाँ पर बताया भी है इन्होंने कि कहाँ पर प्रश्न पूछे जा गए हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार एमपीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी यहाँ पर समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इन्होंने टेबल फॉर्मेट में भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है कि ये पीएच मान कितना रहता है, प्रकृति उसकी क्या है, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, पूरी व्यवस्थित तरीके से इन्होंने काफ़ी अच्छे से दिया है यहाँ पर। और फिर से हर चैप्टर के पीछे इन्होंने गोवा प्लान दिया है, और आप इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम निकालेंगे तो आपका भी गोवा प्लान निश्चित रूप से बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है, इन्होंने हस्तलिखित वे में सर ने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने की प्रयास किया है। कई चीज़ें यहाँ पर हस्तलिखित चार्ट और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी देखने को मिलेगी। इससे दोस्तों एक ऐसा जुड़ाव महसूस होता है हस्तलिखित चीज़ों को देखकर कि जैसे बुक हमने खुद ने लिखी है या हमारे खुद के हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं, तो हमारा जो मन है वो पढ़ने के प्रति थोड़ा और उत्सुक रहता है कि ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा मध्य प्रदेश की किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर इस तरह से विशेष चीज़ें भी दी गई है। देखिए यहाँ पर लिखा है इसे भी जानिए, यानी कि ये चीज़ें भी आपके काम की हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने दिया है जो समाचार पन्नों में जो वर्तमान में चल रहा है करंट अफेयर में, यानी कि सभी चीज़ों को कवर करने की इन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गोवा प्लान हर चैप्टर में बिल्कुल दिया है इन्होंने, व्यवस्थित चित्र भी दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको याद कराने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैं भारत का विरासत पशु हूँ, हाथी के ऊपर ही लिखा है, ताकि यह कई बार ऐसा होता है कि माइंड में तस्वीरें छप जाती है और एग्जाम के टाइम पे ऐसा कैसा याद आ जाता है। इस तरह से कई चीज़ें इन्होंने क्रिएटिविटी तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की है प्रवीण सर ने, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये टाइगर रिजर्व से हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। कभी उसमें दे देता है मैच द कॉलम में कि आप यहाँ कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर पाया जाता है और कौन सा कहाँ पर स्थित है, इस तरीके से। तो यह चीज़ें भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इन्होंने यहाँ पर डिस्क्लेमर भी दिया है, कुछ चीज़ें ऊंची नीची चल रही हैं जो व्यवस्थित हो नहीं पाई है। जैसे यहाँ पर लिखा है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का 53वां टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही थी, किंतु अभी यह प्रस्तावित ही है। इसकी जगह 53वां टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को बना दिया गया है। दोस्तों ऐसी चीज़ें आपको करंट अफेयर की स्पीडी की बुक में भी देखने को नहीं मिलेगी। उसमें 52वां 53वां 54वां सभी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ये चीज़ें स्पष्टीकरण के रूप में नहीं मिलेगी। ऐसी जगह हम यहाँ पर उलझते हैं जो कि हमें हमारे नंबरों का नुकसान करवा देती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह यहाँ पर 6वीं यूनिट देखिए आप पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित है दोस्तों। इसके लिए भी आप अलग से पूरी बुक बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत समराइज वे में दिया है, चार्ट वगैरह का व्यवस्थित उपयोग किया है बिल्कुल एकदम तरीके से। और यहाँ पर देखिए परीक्षा उपयोगी तत्वों को इन्होंने एकदम शामिल किया है। ग्रीन गोल्ड बांस को कहा जाता है, ग्रीन आर्मी क्या है, ग्रीन ऑस्कर क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, ग्रीन मिल्क क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने सम्मिलित किया गया है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि चीज़ें हवा में चल रही है, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न समय समय पर पूछे गए हैं और प्रश्न बनते ही बनते हैं। और एक मज़ेदार बात आपको बताऊंगा, यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने काफ़ी रोमांचक तरीके से क्रिएटिविटी तरीके से यहाँ पर चीज़ें दी हैं, ताकि व्यक्ति किताब से पढ़ते टाइम बंद जाए। हमें कभी कई टाइम हमें लाइब्रेरी में कई लंबे समय तक हम बैठे रहते हैं, लेकिन हमें पढ़ते पढ़े अचानक से बोरियत होने लगती है। और इसी टाइम पे अगर हम चैप्टर को पढ़ते हैं और इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती है, तो कहीं ना कहीं अंदर से एक रोमांचकारी मन हो जाता है और पढ़ने के प्रति वापस हम एक्टिव हो जाते हैं, हमारा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा किसी रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद लेट मी पे कीप द
चेंज जैसे डायलॉग बोलना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए। ऐसी चीज़ें आपके जीवन में तभी हो पाएगी जब आप कोई अच्छे पद पर चले जाएंगे, कोई अच्छी सेवा में चले जाएंगे और एमपीपीएससी के लिए या फिर चुन लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक दोस्ताना व्यवहार की तरह लेखक ने आपको अपने से कनेक्ट रखने का प्रयास किया है, अपने से बांधने का प्रयास किया है। इस तरह से यह काफ़ी बढ़िया बुक मुझे लगी दोस्तों। अगर आप भी इस यूनिट से परेशान हैं, इस यूनिट की वजह से आपके नंबर कट रहे हैं, तो दोस्तों इस बुक को आप अवश्य खरीद लीजिएगा। लगभग दोस्तों अगर बात की जाए तो यह यूनिट भी 10 नंबर का वेटेज रखती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। यहाँ पर 100 में से 10 प्रश्न पूछे जाना किसी भी यूनिट से काफ़ी बड़ी बात होती है। और इस मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, इस बुक को आपके जो दे रखे हैं टॉपिक, इसमें इनको आप कवर कर लीजिए, आपके लगभग सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, परीक्षा धाम पब्लिकेशन की और भी बुक्स यहाँ पर मार्केट में है, जिनका रिव्यू हम समय समय पर लाते रहेंगे दोस्तों। और इन्होंने देखिए देखो दोस्तों, कृषि उत्पाद तकनीक वगैरह के चैप्टर भी काफ़ी अच्छे से दिए हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यह बुक आप व्यवस्थित तरीके से एक बार देख लीजिए। हम भी आपको बता रहे हैं दोस्तों, काफ़ी व्यवस्थित तरीके से इन्होंने दिया है यहाँ पर, और काफ़ी बढ़िया बुक है दोस्तों। इनकी परीक्षा धाम मध्य प्रदेश की वस्तुनिष्ठ वगैरह भी बुक्स हैं, जिनके बारे में हम आगे रिव्यू लाने वाले हैं। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं, नई नई वीडियो के बारे में देखना चाहते हैं दोस्तों, जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं और एग्ज़ाम्स की रणनीति, कट ऑफ मार्क्स आदि के बारे में जानना चाहते हैं, पूरा गाइडेंस जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और एमपीपीएससी प्रीलिम की स्ट्रेटजी वाली जो 2 महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर पब्लिश की जा चुकी है, उन्हें अवश्य देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर एक बात देखी जाए, यहाँ पर परीक्षा धाम पब्लिकेशन की ओर से इन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, यानी जो 2020 में नया सिलेबस दिया है उसके सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर करने का किया गया है इस बुक से रिलेटेड। वहीं हस्त निर्मित बिल्कुल मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, फ्लो चार्ट आदि का बिल्कुल समावेश इन्होंने किया गया है। एग्जाम हेल्प, एग्जाम प्रीमियर लीग, गोवा प्लान आदि को साकार करने वालों को तथ्यों को समाहित करके इन्होंने कन्फ्यूजन पॉइंट वाले के जो हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है। आपको काफ़ी कूल तरीके से पढ़ाई तक कनेक्ट करने का प्रयास किया गया है। इन्होंने विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों और समाचार पन्नों को संकलित करने का भी भरपूर प्रयास किया है। तो दोस्तों अगर समराइज वे में देखा जाए तो यह बुक काफ़ी अच्छी है, जो कि आदरणीय प्रवीण सर द्वारा पब्लिश की जाती है। यह इसका 2nd एडिशन ही अभी मार्केट में आया है, जो कि पब्लिक होने के बाद में काफ़ी कम समय में आ गया है। पहले यह बुक 100 पेज के लगभग थी, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 200 पेज के आसपास कर दिया गया है पब्लिशर द्वारा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बुक है, इसे आप रेफ़र कर सकते हैं अपनी तैयारी के दौरान इस बुक की सहायता ले सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे आप कौन सी बुक्स का रिव्यू चाहते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं आदि के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही प्रवीण सर का जो परीक्षा धाम का टेलीग्राम ग्रुप है और जो इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर भी आपको इन बुक्स से रिलेटेड पल पल की जानकारी आपको अपडेट कर दी जाती है। और दोस्तों एक बात यहाँ पर कि अगर आपने पुरानी बुक ली है तो आपको नई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर जो नए तथ्य समाहित किए जाते हैं उनकी PDF आपको सर के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि पल पल के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।